Students, in this video we are going to discuss about single circulation and double circulation. जो लोअर एनिमल्स होते हैं जैसे कि फिशेस हैं इनका जो हार्ट होता है ये 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। कुछ एनिमल्स का 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है क्योंकि इनकी एनर्जी नीड्स उतनी हाई नहीं होती जितनी कि मैमल्स की और ह्यूमन बींग्स की और बाकियों की होती है। इनकी क्योंकि एनर्जी नीड्स कम होती हैं तो इनमें मिक्सिंग अगर ब्लड की हो जाती है तो उससे उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो फिशेस में जो ब्लड है वो हार्ट में पूरा सर्किट के अंदर एक ही बार फ्लो करता है, इसीलिए इसको कहते हैं सिंगल सर्कुलेशन। हार्ट में पहले रिसीव होता है ब्लड वीन्स से और वो वही वीन वाले ब्लड को फिर आगे पंप कर देता है और ये जब गिल्स तक पहुंचता है वहाँ से उसको ऑक्सीजन मिलती है। ब्लड को ऑक्सीजन लेके ब्लड चला जाता है सारे बॉडी पार्ट्स तक और फिर बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजन वाला ब्लड पहुंच जाता है और बॉडी पार्ट्स से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो फिर से हार्ट तक आ जाता है। तो इस तरह सिर्फ हार्ट में एक साइकिल में सिर्फ एक ही बार ब्लड फ्लो करता है, तो इसलिए उसको कहते हैं सिंगल सर्कुलेशन। लेकिन इन हायर एनिमल्स जस्ट लाइक इन मैमल्स इनमें डबल सर्कुलेशन की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि दे नीड मोर ऑक्सीजन। इनकी एनर्जी नीड्स बहुत हाई हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स है, कितने मेटाबॉलिज्म बॉडी के अंदर होते हैं जिसके लिए एनर्जी चाहिए होती है। तो एनर्जी हाई नीड्स एनर्जी को कंप्लीट करने के लिए जो ब्लड है वो मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए। ऑक्सीजनेटेड की और डीऑक्सीजनेटेड की मिक्सिंग अवॉइड करने के लिए डबल सर्कुलेशन मैमल्स के अंदर होती है। इसमें क्या होता है कि सेम ब्लड हार्ट में 2 बार फ्लो करता है एक कंप्लीट साइकिल के अंदर, एक बार राइट साइड से और एक बार लेफ्ट साइड से। 1 साइकिल तब कंप्लीट होता है जब ब्लड हार्ट में, हमने वर्किंग में समझा था ना, 2 बार ब्लड फ्लो करता है राइट साइड से और लेफ्ट साइड से एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए। तो ऐसी सर्कुलेशन को कहते हैं डबल सर्कुलेशन। नो लेट अस एक्सप्लेन इट। डबल सर्कुलेशन जो है इसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं, 2 कंपोनेंट्स हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टेमिक सर्कुलेशन। फर्स्ट है पल्मोनरी सर्कुलेशन। इसका मतलब है मूवमेंट ऑफ ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स एंड देन बैक टू हार्ट। हार्ट से लंग्स पर गया, वहाँ पर प्योरीफाई हुआ यानी कि ऑक्सीजनेटेड हुआ और फिर से वो वापस बैक हार्ट में आ गया। प्योरीफाई होकर लेफ्ट साइड में आता है और जो इम्प्योर ब्लड होता है वो राइट साइड में होता है। दूसरा होता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। इसका मतलब है ब्लड की सर्कुलेशन बिटवीन हार्ट एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट लंग्स। लंग्स को छोड़ के हार्ट और अलग अलग बॉडी पार्ट्स के बीच में जो सर्कुलेशन है दैट इज कॉल्ड सिस्टेमिक सर्कुलेशन। आप इसको फ्लो चार्ट के रूप में ड्रॉ करके भी एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसे ये हार्ट है, ये उसकी राइट साइड होगी, ये उसकी हो गई लेफ्ट साइड। तो राइट साइड पे जो राइट ऑरिकल होता है, ऑरिकल के अंदर होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना। राइट ऑरिकल के अंदर आपने वर्किंग में पढ़ा था, राइट ऑरिकल के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो कि कहाँ से आता है, वीना कैवा लेके आती हैं फ्रॉम अपर बॉडी पार्ट सुपीरियर वीना कैवा और इन्फीरियर वीना कैवा फ्रॉम लोअर बॉडी पार्ट्स। तो जो राइट ऑरिकल है उसमें इम्प्योर ब्लड है यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो बॉडी पार्ट्स में से आया है। उसको पल्मोनरी आर्टरी लेके जाती है लंग्स तक। वहाँ लंग्स के अंदर जो कैपिलरीज होती हैं वहाँ एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है, गैसेस एक्सचेंज होती है। अब यहाँ पर ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलो में छूट जाती है और ऑक्सीजन ब्लड के साथ अटैच हो जाती है, तो ब्लड हो गया ऑक्सीजनेटेड। फिर पल्मोनरी वीन्स के द्वारा ये लेफ्ट ऑरिकल में आ जाता है, ठीक है। दूसरी तरफ से जो लेफ्ट, यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल ऑरिकल में आ गया। फिर आपने पढ़ा ना जब राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल का ब्लड जाता है वेंट्रिकल में, ठीक है। तो लेफ्ट साइड ऑफ वेंट्रिकल से बॉडी में से ब्लड जाता है एओर्टा की से होता हुआ बॉडी पार्ट्स तक। अलग अलग कैपिलरीज अगेन हेल्प करती हैं बॉडी पार्ट्स को ब्लड पहुंचाने में थ्रू द मेन आर्टरी दैट इज कॉल्ड एओर्टा। और यहाँ जो बॉडी पार्ट्स में से जब ब्लड फिर बाद में डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है तो वीन्स उसको लेके जाती हैं राइट साइड पे
यानी कि राइट ऑरिकल में। तो इस तरह से ये जो सर्कुलेशन है हार्ट से लंग्स और लंग्स से हार्ट, ये है पल्मोनरी सर्कुलेशन। यहाँ पर हार्ट से बॉडी और बॉडी से फिर हार्ट, मतलब लेफ्ट में प्योर है ना, तो प्योर वाला हार्ट के से आया बॉडी तक और बॉडी से फिर इम्प्योर चला गया राइट साइड पर। तो ये इस सर्कुलेशन को कहते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन, क्योंकि आपको समझाया था कि हार्ट का जो राइट साइड होता है वो हमेशा इम्प्योर ब्लड कैरी करता है और जो लेफ्ट साइड होती है वो हमेशा प्योर ब्लड कैरी करता है। तो ये वाला हिस्सा, जो राइट वाला हिस्सा है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वाला है और ये जो राइट वाला हिस्सा है, लेफ्ट वाला हिस्सा है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड का है। तो दिस इज फ्लो चार्ट ऑफ डबल सर्कुलेशन। लेकिन इस डबल सर्कुलेशन को कई बार पेपर में इस फिगर की हेल्प से आपको एक्सप्लेन करने को कहा जा सकता है। तो आपने बुक में से ये फिगर भी देख लेनी है। इसमें यही दिखाया ना, ये देखो राइट ऑरिकल है, पल्मोनरी आर्टरीज ब्लड कैपिलरीज तक लेके जा रही हैं लंग्स की, और कैपिलरी से पल्मोनरी वीन लेके आ रही है लेफ्ट साइड पर लंग्स में। ठीक है, तो फ्रॉम हार्ट टू लंग्स एंड लंग्स टू हार्ट, ये हमारी है पल्मोनरी सर्कुलेशन। फिर ये इधर से ब्लड आ गया, वेंट्रिकल से गया एओर्टा के द्वारा बॉडी पार्ट्स में, कैपिलरीज के अंदर बॉडी ऑर्गन्स में चला गया, और जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वीना कैवा लेके आ गई बॉडी में से, फिर आ गया राइट साइड पे। तो ये वाली जो सर्कुलेशन है ये सिस्टेमिक है, हार्ट से बॉडी पार्ट्स एंड बॉडी पार्ट से हार्ट। इस डायग्राम को भी एक बार लुक दे लेना, लेकिन अगर पेपर में एक्सप्लेन करने आए तो ज़रूरी नहीं है कि आप डायग्राम बनाओ, आप एक्सप्लेन करके उसके साथ वो वाला फ्लो चार्ट भी बना सकते हो। क्लियर, फ्लो चार्ट भी बना सकते हो एक्सप्लेन करने के लिए, डायग्राम बनाना ज़रूरी नहीं है, बट डायग्राम को एक बार देख लेना ज़रूरी है। कई बार इनकम्प्लीट डायग्राम आ जाती है, यू हैव टू लेबल इट। क्लियर। अब इम्पॉर्टेंस क्या है डबल सर्कुलेशन की? सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंस है कि इसकी वजह से क्विक और एफिशिएंटली सप्लाई हो जाती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सारी बॉडी पार्ट्स तक, ताकि उसके जो हायर एनर्जी नीड्स हैं वो फुलफिल हो सके, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रह सके, क्योंकि इसी की हेल्प से, इसको थर्मो रेगुलेशन भी कहते हैं, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना। ठीक है। सेकेंड इसकी इम्पॉर्टेंस है कि सारा डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो डायरेक्टली लंग्स तक पहुंच जाता है और वहाँ उसको ऑक्सीजन मिल जाती है और ऑक्सीजन वाला ब्लड फिर से बॉडी में वापस आ जाता है। तो इस तरह से एफिशिएंट सप्लाई हो जाती है बॉडी के अंदर डबल सर्कुलेशन के द्वारा। इसीलिए हायर एनिमल्स में, मैमल्स में डबल सर्कुलेशन प्रेजेंट है।